स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। और EPS 95 को लेकर देखिए लोकसभा में से एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसे हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को अंत तक बने रहिए दोस्तों, इसके मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं। विस्तार से जानते हैं कि क्या है EPS 95 पेंशनभोगियों के लिए खबर। यहाँ पर देख, जैसा आपको अवगत होगा दोस्तों, ये EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से लागू हुई थी। और ये पेंशन EPS 95 कुछ पेंशन के बारे में इससे विस्तार से जानेंगे हम। और ये चर्चा जो हुई है, देखिए यहाँ पर EPS 95 को लेकर, उच्च पेंशन को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई थी। तो चर्चा हुई है, क्या चर्चा हुई है, इसे हम आगे विस्तार से जानेंगे दोस्तों। देखिए 1995 जिसका उद्देश्य संगठित कर्मचारियों सेवानिवृत्ति के आधार आर्थिक सुधार प्रदान करना था। इसके तहत कर्मचारी नियोक्ता दोनों की कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित हिस्सा फंड के रूप में योगदान जमा होता है। और ये सेवानिवृत्त होता है तो उसे उस फंड से मासिक पेंशन मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर और जान लीजिए थोड़ा विस्तार से। देखिए EPS की जो मुख्य बातें हैं, 95 पेंशन है 1995। और यहाँ पर देख लीजिए, संगठित क्षेत्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना। और जो नियोक्ता कर्मचारी वेतन का 8.33%, जो अधिकतम सीमा है वो 15,000 रुपये है। और यहाँ पर जो इनकी आयु रखी गई है वो कितनी, 58 वर्ष की। और जो मासिक पेंशन रखी गई वो 1,000 रुपये सहायता राशि है दोस्तों ये। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें नवीनतम स्थिति में 17.49 लाख आवेदन हुए, जिनमें से कुछ को ही मंजूरी दी गई है दोस्तों उच्च पेंशन के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए। तो EPS 95 को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले के बाद चर्चा में आया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौजूदा EPS 95 के तहत उच्च पेंशन वेतन के आधार पर पेंशन फंड योगदान में कर सकते हैं, जो पहले 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित था। इस फैसले से उन कर्मचारियों को फायदा अधिक होगा जो अधिक वेतन पाते हैं, क्योंकि वे अब अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। और लोकसभा में मुद्दा देखिए क्या रहा। यहाँ पर देख लीजिए, लोकसभा जो दे रखी है, लोकसभा में हाल ही में केरल के एक सांसद NK प्रेमचंद्रन ने लोकसभा में उच्च पेंशन को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार की मांग कर्मचारियों की जल्द से जल्द उच्च पेंशन चुनने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट 2022 देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अनुमोदित किया था कि प्रेमचंद्रन ने कहा है कि कर्मचारी उच्च पेंशन के हकदार हैं। EPS 95 के तहत बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो टोटल श्रमिक हैं यहाँ पे लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 17.49 लाख जो EPS सदस्यों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि EPFO ने उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से कर्मचारी ऑनलाइन करा सकते हैं। और EPFO ने अभी तक 8,401 ग्राहकों को ही उच्च पेंशन दी है। बाकी आवेदन कितने हुए हैं, 17.49 लाख, लेकिन EPFO ने केवल 8,401 को ही सुविधा प्रदान की है।
और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, नियोक्ता कर्मचारी वेतन का 8.33% योगदान करते हैं और केंद्र सरकार भी कर्मचारी के वेतन का 1.16% योगदान करती है। तो यहाँ पर उसकी आयु कुछ शर्तें दे रखी हैं दोस्तों, आप इस पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। और जो वेतन सीमा रखी गई है 15,000 रुपये है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देखिए, ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की और इस सुविधा के माध्यम से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ को उच्च पेंशन 17.48 लाख आवेदन प्राप्त हुए और ईपीएफओ ने 21,885 पेंशन को भुगतान आदेश जारी किए हैं और ईपीएफओ ने 1.65 लाख पात्र सदस्यों को अतिरिक्त राशि जमा करने के डिमांड नोटिस भेजा है। और ईपीएफओ लंबित मामलों को निगरानी कर रहा है और प्रसंस्करण से तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को स्पष्टीकरण प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर ईपीएस कई फायदे देखिए, कौन कौन से फायदे। सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा, मासिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन की गारंटी, उच्च पेंशन का विकल्प और सामाजिक सुरक्षा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पेंशन की राशि का संशोधन, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए इसको। और जल्दी पेंशन पात्रता, और इस तरह से जो यहाँ पर पात्रता है, 4% कमी, प्रत्येक वर्ष के लिए 4% कमी होती है। तो इस तरह से और कोई अपडेट आएगा मैं तुरंत अवगत कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। तब तक इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों।